हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि लाइव वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आज आपको जो इंपॉर्टेंट कमेटी है उससे रिलेटेड पीडीएफ और जो इंपॉर्टेंट फाइन है उससे रिलेटेड पीडीएफ, दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जो फाइन से रिलेटेड वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है पहले ही, तो उसका लिंक अगर आप चाहोगे तो मैं शेयर कर दूंगा। बट ये जो वीडियो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट कमेटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेटली इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो कमेटी है, एनजीटी को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, और जो रोड सेफ्टी से रिलेटेड कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, मेंबर कितने होते हैं, कौन उनको रिमूव कर सकता है, ये सारी डिटेल मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको कहा, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ये है टेलीग्राम का यूजर आईडी, ये आप कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे जगह पे अगर आप हो तो चाहो तो मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो सबसे पहले बात करते हैं एनजीटी की। एनजीटी में एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन के अलावा यहाँ पे दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप होता है जुडिशियल मेंबर का और दूसरा ग्रुप होता है एक्सपर्ट मेंबर का। अब ये दोनों मेंबर में इंडिविजुअली मैं बात कर रहा हूँ। जुडिशियल मेंबर 10 to 20 हो सकते हैं और एक्सपर्ट मेंबर भी 10 to 20 हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? तो फर्स्ट चेयरपर्सन थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह। पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसके प्रेजेंट मतलब करंट में चेयरपर्सन कौन है इसके? तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, और एक बीच में और हुए थे स्वतंत्र कुमार जी, तो उनको भी आप चाहो तो याद रख सकते हो तो याद रख लो, अदरवाइज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट और करंट ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, ऑफिस का टर्म क्या होता है, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन है, पुराने वाले जो एक्ट हमारा 2010 वाला, तो वो डिस्कस करेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या है। और डेफिनेटली इनका जो रिमूवल होता है इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। किसी भी मेंबर को सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अगर कहीं पे प्राइम मिनिस्टर मेंशन है तो आपको घबराना नहीं है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करके किसी भी मेंबर को हटा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इनके क्वालिफिकेशन को। तो सबसे पहले आते हैं चेयरमैन साहब। चेयरमैन बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन है आप या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। दोनों ध्यान रखना, हो सकता है आप जज ना भी हो, बट आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का उसको क्वालिफाई करते हो तो भी आप चेयरमैन बन सकते हो। अगर आप चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के तो भी आप चेयरमैन बन सकते हो। किसके? एनजीटी के चेयरमैन। इसके साथ साथ एडिशनल क्राइटेरिया क्या है? 3 ईयर का जुडिशियल मेंबर या फिर एक्सपर्ट मेंबर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप लॉ प्रैक्टिस किए हो एटलीस्ट 25 ईयर, और इसी 25 ईयर में 5 ईयर का एटलीस्ट आपको इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहीं पे आपने काम किया हो, कोई भी एक्सपर्टीज हो बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड, तभी आपको चेयरमैन बनाया जाएगा। दूसरा, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, एज इट इज़ है, बस लैंग्वेज चेंज किया गया है। पहले इसके अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, सिंपली हम जानते थे सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ वो कर देते थे। अभी भी वही है बट थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे बनाया गया है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही इनके चेयरपर्सन होते हैं। या तो वो होंगे या ये चाहें तो किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं कि जब ये ना रहें तो इनके जगह पे ये काम करें। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास बहुत सारा काम होता है, तो बहुत सारी जगह कमेटी में वो क्या करते हैं, अपने जगह पे किसी को नॉमिनेट कर देते हैं और वही उनका काम देखते हैं। तो उनका नॉमिनी भी हो सकता है, वो भी हो सकते हैं, बेसिकली वही चेयरपर्सन होंगे। किसके चेयरपर्सन होंगे भाई? जो कमेटी इन मेंबर्स को अपॉइंट करेगी उसके चेयरपर्सन होंगे। किस मेंबर के भाई? 2 के, जुडिशियल के और चेयरपर्सन के। बाकी एक्सपर्ट मेंबर के लिए अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेंबर कौन कौन होता है? तो जो सेक्रेटरी होते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के, वो होते हैं, मतलब ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और दूसरा यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 2 एक्सपर्ट मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप देख रहे हो
बाकी सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं एक्सेप्ट देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यही चीज पहले भी था, पहले डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते थे, रिकमेंडेशन अगेन यही सारे लोग रिकमेंड करते हैं, अब यहां पे इनका नाम आया है। तो आपको ऑप्शन देख लेना है, अगर ऑप्शन में सेक्रेटरी मेंशन है या फिर ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन है तो दोनों देख लेना है आपको। बेसिकली अगर सेक्रेटरी मेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है तो सेक्रेटरी सही होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सही होगा कि वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, इनका ऑफिस का टर्म क्या होता है। यहां पे एक मॉडिफिकेशन है, पहले इनके ऑफिस का टर्म होता था 05 मतलब 5 ईयर का टर्म होता था, अब उसको घटा के 3 ईयर का कर दिया गया है। या तो 3 ईयर का होगा या तो 70 ईयर का होगा। किसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, चेयर पर्सन की हम बात कर रहे हैं, उनका 70 ईयर होगा या फिर 3 ईयर होगा, दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा। सपोज करिए उनका अगर 68 पे हुआ तो वो 2 ईयर में रिटायर हो जाएंगे, अगर उनका 65 पे हुआ तो वो 68 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। तो सिंपली आपको समझ लेना है, या तो 3 ईयर होगा या तो मैक्सिमम उनकी एज 70 ईयर होगी तो वो रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है जुडिशियल मेंबर की बात करते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनकी क्वालिफिकेशन होती है कि ये जज हो हाई कोर्ट के, इनके पास एटलीस्ट 10 ईयर का जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस हो इंडियन टेरिटरी में, ये इनकी बेसिकली क्वालिफिकेशन होती है। अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है, सिमिलर जैसे चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट होता है वैसे ही अपॉइंटमेंट इनका भी होता है। यहाँ पे भी वही होते हैं, चेयरपर्सन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर सेक्रेटरी, मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 एक्सपर्ट पैनल, सारी चीजें वही होती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि उनकी जो एज है वो कम होती है। यहाँ पे डिफरेंस एज का 67, चेयरपर्सन की एज 70 हो सकती है मैक्सिमम, बट जो जुडिशियल मेंबर हैं उनकी एज मैक्सिमम 67 हो सकती है, और ये इनके लिए भी सेम है, 3 ईयर होता है या फिर 67 होती है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सपर्ट मेंबर की, तो एक्सपर्ट मेंबर में थोड़ा सा जो क्वालिफिकेशन है वो भी चेंज हुआ है। यहाँ पे डिग्री की बात की गई है, आपके पास डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, डॉक्टरेट हो साइंस में, ये सारी चीजें किस में होनी चाहिए, साइंस में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 20 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे पहले वाला आप पढ़ोगे तो वहां पे 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, बट नेवरदलेस इसको इंक्रीज किया गया है। बहुत कम चांसेज होता है कि आपसे इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए, बेसिकली ओवरव्यू पूछ लिया जाता है, चेयरमैन कौन है, एनजीटी का काम क्या है, किस फील्ड में एनजीटी वर्क करती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा है। 5 ईयर का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट में, कहीं पे भी आपने काम किया हो बेसिकली जिसमें इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट आता है, मतलब इन शॉर्ट आपको पोल्यूशन से रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए 20 ईयर का, इंक्लूडिंग 5 ईयर बेसिकली वही है, इन्वायरमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने काम किया, स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है, और एक वर्ड है किसी भी नेशनल अपने स्टेट किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम किया जो रेपुटेड हो। अब रेपुटेड मतलब कुछ नहीं होता है, सरकार जिसको अपॉइंट करना चाहती है उसको कर ही देती है, जिसको नहीं अपॉइंट करना चाहेगी नहीं करेगी। रेपुटेशन की बात आए तो आईआईटी गांधीनगर को भी कह देंगे आप रेपुटेड नहीं हो, आपका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, और जीटीयू गांधीनगर के किसी मेंबर को अपॉइंट कर देंगे। तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करना चाहती है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होती है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले आपने देखा था कि जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी थी जुडिशियल मेंबर और चेयरपर्सन की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या हुआ करते थे, चेयरपर्सन हुआ करते थे, चेयरमैन हुआ करते थे। बट यहाँ पे जो चेयरमैन का नॉमिनेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब एक्सपर्ट मेंबर का जो भी सिलेक्शन होगा वो टोटली डिफाइंड होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको वहां पे एज ए एक्सपर्ट मेंबर बैठाना चाहती है। तो टोटल काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंबर वहां के बनाती है सिलेक्शन कमेटी के, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों या फिर मिनिस्ट्री के हों, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के हों, सब यही चीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके ऑफिस टर्म की, तो सेम है, जो जुडिशियल मेंबर का ऑफिस टर्म होता है वही इनका भी होता है, 3 ईयर या फिर 67 ईयर। तो ये ध्यान रखना, में भी पूछा जा सकता है ऑफिस टर्म के बारे में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या है, इसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा बेसिकली, और इनका आउटकम क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो आपसे प्रोबेबिलिटी है पूछी जा सकती है। फर्स्ट चेयरमैन थे इसके जस्टिस के.एस. राधा कृष्णन जी। इसके मेंबर जो पहले बनाए गए थे एस. सुंदर जी बनाए गए थे, डॉक्टर निशी मित्तल बनाई गई थी। सेक्रेटरी कौन था, एस.डी. बंगा जी थे। ये आपको याद रखना है। कब फ्रेम हुई थी ये फ्रेम हुआ था 22 अप्रैल 2014 को।
तो ये हो गई आपकी जब फर्स्ट कमेटी बनी थी। अब इसमें मेंबर चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अभी की हम बात करें करंट की, तो जो प्रेजेंट चेयरमैन है इसके जस्टिस अभय मनोहर जी हैं। तो ये है करंट चेयरमैन, ध्यान रखना आप, पहला आपको याद रखना है करंट में कौन है वो आपको ध्यान रखना है। और चूंकि ये थे उनके बाद जस्ट ये बनाए गए, ऐसा नहीं कि बीच में और भी कोई बना है। इनकी तबीयत खराब थी और इन भाई साहब की भी तबीयत खराब थी, तो इनको भी हटा के अब इनको लगा दिया गया। हालांकि इन दोनों लोगों ने कहा था, खुद से कहा था कि अब भाई हमारा काम नहीं चल पा रहा, बीमारी है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी और को अपॉइंट कर लो। तो इनको हटा दिया गया। हटा दिया क्या गया, इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। सेक्रेटरी आप देख सकते हो, सेक्रेटरी वही हैं जो पहले थे, कोई चेंजेज नहीं हुआ। एक मेंबर जो हैं वही हैं जो पहले थे, तो कोई चेंजेज नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो इन सभी लोगों की अपॉइंटमेंट जो होती है एससी बेंच करती है, दैट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी के लिए चीफ जस्टिस जो है ऐसे बोबड़े जी हैं जो कि हेड करते हैं, मतलब किसको यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट करना है, किसको मेंबर अपॉइंट करना है, ये सारा डिसीजन होता है, बेंच होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, और जिसको हेड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी, जिसे गुजरोसा भी कहते हैं। ये भी टर्म आप याद रखना, ये भी आपसे एग्जाम में हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाए। इनके चेयरमैन कौन होते हैं, तो इनके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब जब आप गूगल करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे श्री ईश्वर सिंह आपको करके आएगा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गुजरात के। गुजरात में 2 मिनिस्टर हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, हर डिपार्टमेंट में ऐसा है। तो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाम भी मेंशन कर दिया। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ जो ट्रांसपोर्ट होंगे वही इस कमेटी के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो सेक्रेटरी होते हैं गुजरात गवर्नमेंट के। और ये जो गुजरात गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, गुजरात गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, ध्यान रखना, इनके पास एडिशनल चार्ज है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के। तो ये एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। बट ये जो पोस्ट होती है वाइस चेयरमैन की, ये होती है सेक्रेटरी ऑफ गुजरात ऑफ गवर्नमेंट। गुजरात ऑफ गवर्नमेंट के जो भी सेक्रेटरी होंगे उनके पास ये पोस्ट आएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ रोड सेफ्टी कमिश्नर। चीफ रोड सेफ्टी कमिश्नर इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मतलब जिसे हम सीईओ कह सकते हैं। वही हेड होते हैं जो स्टाफ ऑफ अथॉरिटी होती है। जितने भी स्टाफ हैं अथॉरिटी के, सबका हेड कौन होता है भाई, वो होते हैं चीफ रोड सेफ्टी कमिश्नर साहब। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे 2 एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जिसको नॉमिनेट करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी मेंबर यहाँ पे हैं सबको नॉमिनेट कौन करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। इनके अलावा भी बहुत सारे मेंबर होते हैं, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो लेक्चर्स आप देख लेना अगर आपको डिटेल चाहिए तो। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जीएसआरटीसी के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर रोड वाले, रोड बिल्डिंग वाले, मतलब बहुत सारे लोग इसमें मेंबर होते हैं। तो आप देख लेना, उतना ज़्यादा डिटेल में आपको पूछा नहीं जाएगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसका कोरम की अगर हम बात करें तो मिनिमम 5 मेंबर प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। और मिनिमम जो मीटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, तो भाई एटलीस्ट एक बार 6 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, मतलब साल भर में कम से कम 2 मीटिंग तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। मीटिंग किस टॉपिक पे होगी, कहाँ पे होगी, ये सारा डिसीजन लेने का पावर किसके पास होता है, चेयरमैन। तो सिंपली चेयरमैन कहें कि चेयरमैन है कौन, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं, तो वही बताएंगे मीटिंग किस टॉपिक पे होगी, कहाँ पे होगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, सबके अपॉइंटमेंट करने की अथॉरिटी होती है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। और बाकी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, इसके लिए आपको जीएमबीआर पढ़ना है, वहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आई थिंक सो चैप्टर 5 में, तो वो आप उसको पढ़ लेना। अब उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, मुझे लग रहा था मे बी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको कवर कर दिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।